वैसे तो उनसे शिकायतों के मसले बहुत हैं। वैसे तो उनसे शिकायतों के मसले बहुत हैं और मेरे ये बाल संवारने से उलझते बहुत हैं। तो प्रणाम आप सभी को। मैं मेघा। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे आप सभी। कौन है जो जानता है मुझे यहाँ मुझसे बेहतर? कौन है जो जानता है मुझे यहाँ मुझसे बेहतर? सब जानते वही हैं जितना मैंने उन्हें बताया है। तो संबंध ऐसा, जब पति पत्नी का संबंध जुड़ता है, एक विवाह के बंधन में जब वो बनते हैं, तो खट्टी मीठी सी बहुत सी बातें होती हैं। तो अगर पत्नी जो होती है वो कहीं आ रही जा रही होती है, कहीं पर भी, तो ऐसा होता है उसको काफ़ी लोगों से मिलना भी पड़ता है, उनके साथ बैठना भी पड़ता है, बातें भी करनी पड़ती हैं। तो कुछ ऐसा भी है। तो शुरू करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि हम एक बार फिर से मिलें। इस बार अलग होने के लिए नहीं, केवल ठहरने के लिए। मेरे ये कहने पर कि हाँ ठीक हूँ मैं, तो तुम मुझे मत देखो। शायद हर बार की तरह कह ना पाऊँ। तुम खुद से मेरे हाल को समझकर मुझसे बात करो। माना मैं होती हूँ गलत, लेकिन यह भी जानती हूँ कि हर बात में नहीं होती मैं गलत, नहीं होती हर चीज़ में मैं खुश। और जब मैं यह कहूँ कि तुम मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो, तो उसका अर्थ यह नहीं निकलता कि तुम मुझे अकेला कर चले जाओ। तब मुझे तुम्हारी सबसे अधिक ज़रूरत होती है। मैं यदि मिल बैठूं किसी से, या शायद बातें भी बेशुमार हों, किंतु मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे किसी और के साथ जोड़कर पुकारो। मैं चाहती हूँ तो इतना कि तुम प्रेम मेरी आंखों में नहीं, मेरे हृदय में भी देखो, उसको महसूस भी करो। और जब कभी भी हम एक दूसरे पर दोषारोपण की प्रवृत्ति को जारी रहने देते हैं ना, तो बात बनती नहीं है, बिगड़ कर भी बिगड़ जाती है। हमारी पुरानी तस्वीरें और तुम पर लिखी मेरी कविताएं देखते और पढ़ते हुए मुझे आज भी याद आती है वो स्मृति। शायद अब तुम उनमें नहीं हो, या मैं अब तुम्हें महसूस नहीं कर पा रही। तुमसे चाहा था तो इतना कि मिल सके मुझे कुछ बिन मांगी आज़ादी, अपनी पसंद नापसंद का बोलना, प्रेम में गलतियां करना और उन गलतियों पर तुम्हें मनाने आना। और कुछ नहीं चाहा था मैंने, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि जब स्त्री होती है प्रेम में, तो वो सब कुछ सहने की क्षमता रखती है। और जब जुड़ जाता है उसका प्रेम एक बंधन में, तो वो अपनी ज़रा भी नहीं कहलाती है। शुक्रिया। माना तुमसे वो बंध चुकी है, खुद को तुमको सौंप चुकी है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुमसे पूछा भी करती है, अपनी आज़ादी को तुमसे मांगा भी करती है। केवल इतना काफ़ी है क्या? और कुछ छूटा तो नहीं? शायद बहुत कुछ अधूरा है। तुम्हारा स्वार्थ अब भी अधूरा है। मेरा क्या है मुझ में, मुझे मालूम ही नहीं है। जब तुम चाहो जो कह दो, तुम्हें चुप रहना मेरा काम है। जब तुम चाहो जैसे रह लो, तुमको रहने देना मेरा फ़र्ज़। यदि कुछ मुझसे पूछो तो वो ना बता पाना मुझ पर चढ़ा एक कर्ज़, और इस कर्ज में समझौता करना है मेरी किश्त। और मेरी ही इच्छाओं को जाहिर करना तुम्हारे लिए है व्यर्थ। तुम्हें मालूम है क्या, स्त्री इस पूरी दुनिया को जीत सकती है। स्त्री इस पूरी दुनिया को जीत सकती है, और तुमसे प्रेम करने पर वो पूरी जीती हुई दुनिया भी तुम पर कुर्बान कर सकती है। शुक्रिया। कारण केवल इतना है कि एक स्त्री का प्रेम समंदर के भांति काफ़ी गहरा होता है। सबसे ज़्यादा तो क्षमा से भरा हुआ, और हर पल खुद से दूर जाने वाली लहरों को तो वो क्षमा करती ही रहती है।
इसलिए तुम नहीं समझ सकते कि क्यों मुझे अपनी चाहत व्यक्त करने में अब झिझक नहीं रही। तुम नहीं समझ सकते कि मुझे अब अपनी चाहत व्यक्त करने में कोई झिझक नहीं रही, लेकिन हाँ, तुम्हारे हिसाब से ढलना मुझे आज भी अजीज है। शुक्रिया। जानती हूँ मेरी कविताओं में तुम्हारा जिक्र होना तुम्हें मेरा एहसास करवाता है। मेरी कविताओं में तुम्हारा जिक्र होना तुम्हें मेरा एहसास करवाता है, मगर अपने अपने अस्तित्व के असमंजस में हम यह भूल गए कि स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्री के बिना आज भी असंभव है। शुक्रिया। 2 पंक्तियां कहकर अपनी जगह लूँगी, और ये इस कविता से नहीं है, अलग ही है। मैंने ये अपने प्रेम के लिए लिखी थी। मेरा प्रेम मुकम्मल है ऐसा नहीं है, अधूरा है, यहाँ तक पहुँच चुका है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि तुम मुझे कभी अच्छे या बुरे नहीं लगे, तुम मुझे कभी अच्छे या बुरे नहीं लगे, क्योंकि तुम मेरे हो, हमेशा मुझे मेरे ही लगे। शुक्रिया।